बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस की यूसुफ प्लाजा, बोल्टन मार्केट और खारादर में स्मगल शुदा सामान के गोदामों पर मुश्तरका कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। बात करेंगे कामरान मिन्हाज से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेंजर्स और कस्टम की जानिब से जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और स्मगल शुदा सामान जो है करोड़ों रुपए की मालियत का जो है बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान रेंजर्स का बताना है कि ये कार्रवाइयाँ जो है यूसुफ प्लाजा, खारादर और बोल्टन मार्केट में की गई है और इन कार्रवाइयों में जो है स्मगल शुदा बॉडी स्प्रे, उसके अलावा फेस वॉश और दीगर इस तरह के जो सामान है जो स्मगल करके लाया जाता था वो बड़ी तादाद में बरामद किया गया है। इस सामान को बरामद करने के बाद जो है 60 ट्रकों में लोड करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान सिंध रेंजर का इस हवाले से कहना है कि मजीद कार्रवाई जो है कस्टम हुकाम इस हवाले से करेंगे और रेंजर्स की जानिब से जो है स्मगलिंग की मुकम्मल तौर पर खात्मे तक जो है इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी महरम अली सांद के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जज ने 17 ग्रेड के अफसर की तालीमी काबिलियत पर सवाल उठा दिए। लोकल गवर्नमेंट का ग्रेड 17 का अफसर मैथ के स्पेलिंग बताने में नाकाम रहा। सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी का केस अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी मुहर्रम अली सांद पर इजहार बरहमी। मुहर्रम अली सांद तालीमी काबिलियत से मुतालिक सवालात से मुतमईन न कर सके। समाअत के दौरान जज और रजिस्ट्रार के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इस्तफसार ने इस्तफसार किया, कौन से महकमे के मुलाजिम हो। जस्टिस मुहर्रम अली सांद ने जवाब दिया, लोकल गवर्नमेंट में ग्रेड 17 का अफसर हूँ। जज का सवाल, तालीमी काबिलियत क्या है आपकी? मैंने मैथ में बीए किया है। मैथ में बीए कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है? जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का फौरी सवाल। मुहर्रम अली सांद ने अदालत को बताया कि शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में बीए किया है। जज ने पूछा, मैथ की स्पेलिंग क्या है? लोकल गवर्नमेंट का ग्रेड 17 का अफसर मैथ की स्पेलिंग बताने में नाकाम। अदालत में कमरे अदालत कहकहो से गूंज उठा। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जमीर अब्बासी भी ग्रेड 18 के अफसर हैं, 19 में तैनात हैं। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी मुहर्रम अली सांद ने लीज प्लॉट की लीज मंसूख कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही दूध की तलब में इजाफा और कीमतों का तयन न होने के बायस दूध की पैदावार घट गई। ओपन मार्केट में दूध 300 रुपये लीटर से तजावुज़ कर गया। शहर कायद के बासियों की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम गर्म होने से दूध की मांग में इजाफा और पैदावार कम। दुकानों पे दूध की किल्लत से शहरी परेशान। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है, गर्मी के बायस दूध की पैदावार में कमी और मांग में इजाफा हो गया। दूध के बहरान का खदशा है। जी बिल्कुल, देखिए तो कुदरती अमर है। जो गर्मी बढ़ती है दूध का इस्तेमाल लस्सी, बोतल और दीगर मशरूबात में इस्तेमाल होता है, उससे तलब में कमी होती है। गर्मी की वजह से जानवर दूध कम देता है और उसमें डिमांड में इजाफा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये शॉर्टेज है। दूध की किल्लत के हवाले से अब्दुल वहीद गद्दी का कहना था, अब तक 3 मशावरती इजलास हो चुके मगर दूध की कीमत का तयन नहीं हो सका। ओपन मार्केट में दूध 300 रुपए लीटर से भी तजावुज कर गया। जी ओपन मार्केट तो ओपन मैकेनिज्म पर चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर मार्केट में दूध आएगा तो वही दूध 150 रुपए में भी फरोख्त होता है। अब इस वक्त चूंकि दूध की किल्लत है, मार्केट में दूध की तरह नहीं हो पा रही, तो 300 रुपए में भी आपको इस वक्त दूध दस्तयाब नहीं है। देखिए जी, इस वक्त जो है प्राइस ब्यूरो इस कीमतों की मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसमें हमारा कम से कम रिटेलर्स का इत्तेफाक नहीं हो सका। डेयरी फार्मर और होलसेलर के बारे में मुझे इल्म नहीं। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि जल्द दूध की कीमत का निर्खनामा जारी करें, वरना दूध की कमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेगी। कैमरामैन गुलफाम के साथ अयाज राना, सिटी 21। स्पार्को से सुमेरा चौक तक स्कीम 33 में वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से पानी की नई लाइन डाल दी गई। नई पाइपलाइन से अतराफ में आबाद हाउसिंग सोसाइटियों को पानी फराहम किया जाएगा। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। शहरियों को पानी की फराहमी का अज़म, जो बिल भरेगा उसको पानी मिलेगा।
वाटर कॉर्पोरेशन ने बिलिंग और टैक्स नेट के निजाम को तेज कर दिया। इदारे का कहना है कि जहां से अदायगियां यकीनी होंगी वहां पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहर में नई पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फानुल्लाह ने बताया कि स्पार्को रोड पर 1500 मीटर की नई लाइन बिछा दी गई है। अतराफ की रिहायशी सोसाइटियों में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। पानी की लाइन को प्रोवाइड की जाए, चेंज के हमने लाइन डाली, जिससे इनको 4 सोसाइटियों को, फलकनाज, फैल्कन सोसाइटी, अंचोली सोसाइटी, पीछा, इन 4 सोसाइटियों को पानी मुहैया करें। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बेशतर मकामात पर पानी की लाइनें टूट फूट का शिकार थीं, जिन्हें तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन हैदर रजा के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। और नाजरीन, पाकिस्तानी चाय पीने के धनी, चाय की दरामद में 17% इजाफा। रवा माली साल 10 माह में पाकिस्तानी 54 करोड़ 74 लाख डॉलर की चाय पी गए। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में चाय का शौक बढ़ गया। पाकिस्तान ने 10 माह में करोड़ों डॉलर की चाय दरामद कर ली। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में चाय की दरामद में 17% का इजाफा हुआ। रवा माली साल 10 माह में चाय की दरामद पर 54 करोड़ 74 लाख डॉलर खर्च किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल 10 माह में 46 करोड़ 76 लाख डॉलर मालियत की चाय दरामद हुई थी। रवा माली साल 10 माह में 15% इजाफे से 2,19,067 टन चाय दरामद हुई। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में 1,90,830 टन चाय दरामद की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 24 के मुकाबले अप्रैल 24 में एक माह के अरसे में चाय की दरामद में 10% कमी हुई। अप्रैल 24 में 5 करोड़ 22 लाख डॉलर मालियत की चाय दरामद की गई, जो मार्च 24 में 5 करोड़ 85 लाख डॉलर मालियत की चाय दरामद की गई थी। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड साज रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2256 पॉइंट से इजाफे से 75,342 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 2256 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 3.09% इजाफे से 75,342 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 109 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 77 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 255 अरब रुपए इजाफे के बाद 10,133 अरब रुपए पर पहुंच गई। करंट अकाउंट अप्रैल 2024 में 51 माह बाद 49 करोड़ 10 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। माहिरीन का कहना है कि फर्टिलाइजर समेत पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में तेजी रही। PIA की खरीदारी के लिए 8 ग्रुप्स की दिलचस्पी पर भी सरमायाकारों की नजरें जमी रहीं। अशरफ खान, सिटी 21। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंचने लगीं, ज्वेलर्स का काम ठप हो गया। ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हुसैन कुरैशी कहते हैं सोना महंगा होने से कारोबार मुतासर हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट। खवातीन के लिए बुरी खबर, सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 3100 रुपए महंगा, नई कीमत 2,48,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,658 रुपए इजाफा, नई कीमत 2,12,706 रुपए हो गई। ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर हसीन कुरैशी का कहना है आलमी मार्केट में सोना महंगा होने से मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत बढ़ जाती है। महंगाई के बाइस मार्केट में सन्नाटो का राज है। मकामी सतह पे भी कुछ ऊंच नीच इस तरह होती है कि जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस इजाफे की वजह से जो मार्केटों की सूरत हाल है वो आप देखें, अभी आपने देखा मार्केटों में सन्नाटो का राज है। हालांकि ये ईद के बाद एक सीज़न हमारा होता है और बकरीद तक, और बकरीद के बाद तक एक सीज़न वाला एक सिलसिला होता है, लोगों की शादियाँ होती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुई हुई है। लियाकताबाद के सराफा बाजार के ताजरों का कहना है कि हुकूमत सोने में सट्टेबाजी पर कंट्रोल करे, सोने की कीमतों के हवाले से पॉलिसी मुरतब की जाए। चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। सट्टा माफिया जब से घुसी है भाव के अंदर, सोने के भाव में लेन देन के अंदर, तो कारोबार तो सिमट गया है, सिर्फ सट्टा ही हो रहा है। काम के मामला तो ये हैं कि काम एक तो वैसे ही नहीं था, और दूसरी बात ये कहने की रेटों ने मामला जो रहे मामला रहे थे वो रेटों ने ख़त्म कर दिए। गर्मी भी है, दूसरी बात ये है कस्टमर वैसे ही शाम के अंदर निकलता है तो लाइटें ख़त्म कर देती हैं इस मामले को सारे। तो ये तो सनत ये समझ लीजिए कि कुछ मामलात अच्छे लग नहीं रहे। इस सुनार की जो सनत है ना, इसके अंदर मामलात अच्छे दिख नहीं रहे हमारे को। ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर का मुतालबा है कि सोने की कीमतों के तयन के लिए इदारा कायम किया जाए। कैमरामैन गुलफाम के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिंध भर में हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। PDM में सिंध ने अस्पतालों में शहरियों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन इमदाद हुसैन सिद्दीकी कहते हैं
کہ شہری گرمی میں احتیاط کریں۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ گرمی کی لہر میں شدت، ہیٹ ویو کا خدشہ، پی ڈی ایم میں سندھ متحرک اسپتالوں اور شہریوں کے لیے ہدایت جاری۔ اسپتالوں کو ادویات اور عملے کی موجودگی یقینی بنانے، وارڈز کی تشکیل کی ہدایت، سول اسپتال میں انتظامات کر لیے گئے۔ پی ڈی ایم سندھ کے ڈائریکٹر آپریشن امداد حسین صدیقی کا کہنا ہے کہ 27 مئی تک سندھ بھر میں ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ اس حوالے سے اسپتالوں کو خصوصی طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ گرمی زیادہ ہو تو شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور باہر جانا ہو تو سر کو ڈھانپ کر جائیں۔ کہ جیسے دن میں درجہ حرارت تقریباً کوئی 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک ہوتا ہے، تو شہری اپنے گھروں تک محدود رہیں، یا اگر کوئی اپنا آفس جا رہے ہیں تو آفس کے اندر موجود رہیں، یعنی شیلٹر، پراپر شیلٹر وہ لیں ان درجہ حرارت کے ٹائم پہ۔ اور جیسے کوئی خدا نہ خواستہ اپنا کسی کو سانس کی تکلیف ہے یا کسی کو دل کا کوئی آرزو ہے تو وہ ان پیشنٹس کا بھی اپنا گھروں میں خیال رکھا جائے۔ سول اسپتال کی ڈاکٹر علینا الوی کہتی ہیں کہ اسپتال میں ساری تیاریاں مکمل ہیں، برف، ادویات، ایئر کنڈیشن سمیت تمام سہولیات موجود ہیں۔ ہم نے پورے انتظامات کر لیے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے 15 بیڈڈ ہیٹ اسٹروک یونٹ قائم کیا ہے، جس میں نرسز کی اویلیبلٹی ہے اور جس میں ڈاکٹرز اویلیبل ہے، اور ہمارے پاس کریش ٹرالی ہے، میڈیسنس اور برف اور فریج کا انتظام ہے، جہاں پہ جیسے جو بھی پیشنٹس آئیں گے تو ان کو کولڈ اسپنجنگ کے لیے ہم نے برف وغیرہ کا بھی ارینجمنٹ ہے، اے سیز بھی آن ہے، ہمارے مطلب پورے انتظامات یہاں پہ کمپلیٹ ہے۔ پی ڈی ایم سندھ نے ہیلپ لائن کے نمبر اور مکمل گائیڈ لائن اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہے۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ دھوپ اور گرد میں کھڑے ٹریفک پولیس اہلکاروں کی صحت کا خیال۔ ایس ایس پی ساؤتھ آفس میں اہلکاروں اور افسران کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ افسران و اہلکار کی صحت کا خیال۔ ایس ایس پی ساؤتھ آفس میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان جامی میں ایس ایس پی ساؤتھ آفس میں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اور لائنز کلب کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹرز نے اہلکاروں کی آنکھوں، بلڈ پریشر، شوگر و دیگر اقسام کے چیک اپ کیے۔ ڈاکٹر زید کا کہنا تھا کہ اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں تو طبی معائنہ نہیں کروا پاتے، اس لیے افسران و اہلکاروں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جی جیسے فزیو تھراپسٹ ہیں، جو فزیو کا یہاں پہ ہم ان کو ایکسرسائز بتا سکتے ہیں، ان کو یہاں پہ ایکسرسائز گائیڈ کی جا رہی ہیں۔ جو ڈینٹل ٹریٹمنٹ کا آپشن ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ جو میڈیسن پرسکرائب ہیں وہ یہاں پہ میڈیسن بھی دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے ہم ایڈوائس بھی کر رہے ہیں، اپوائنٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن آن دا اسپاٹ ہم جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ایڈوائس بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے بھی فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا گیا۔ یہی جب ہم ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت مفید ثابت ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت گریٹفل ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے پولیس پرسنل کے لیے بہت اچھا میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا، اور کافی پولیس پرسنل ہمارے میرے خیال سے 200 سے زائد آج ان کے آئی ٹیسٹنگ ہوئے اور دوسری سروسز پرووائڈ کی گئی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا کی ہدایت پر ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں 200 سے زائد افسران و اہلکاروں کے طبی معائنے کیے گئے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ نوجوانوں کے مستقبل پر نظر، جدید ٹیکنالوجی کو سیکھنے کا عزم۔ لیاقت میموریل لائبریری میں مستقبل کی راہ کے تعین کے عنوان پر سیمینار۔ اس حوالے سے جاوید اقبال کی رپورٹ۔ ٹیکنالوجی پر دسترس کامیابی کی ضمانت۔ لیاقت میموریل لائبریری میں پاکستان امریکن المنائی نیٹ ورک اور ڈارٹس ٹیکنالوجیز کے زیر اہتمام مستقبل کے راہ کے تعین کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد۔ مقررین نے فری لانسنگ میں کامیابی کے لیے مفید مشورے دیے، اپنے تجربات شیئر کیے۔ مہمان خصوصی MKM رکن سندھ اسمبلی انجینئر عادل عسکری نے اپنی کہانی شیئر کی اور فری لانسنگ میں کامیابی کے لیے بنیادی اصول بتائے۔ کہا پاکستانی نوجوان باصلاحیت ہیں، انہیں امید ہے کہ پاکستان مشکل حالات سے جلد نکل آئے گا۔ تو ہماری اس سے اکنامی کو بھی فائدہ ہوگا جب یہ فری لانس کام کریں گے اور باہر سے ڈالر آئیں گے، تو ایک طرح سے ڈالر جو ہے وہ آپ کی اکنامی میں ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے حالات میں اس طرح کے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے۔ مقررین نے PUAN کے تبادلہ پروگراموں کی اہمیت اور اس کے مواقع فراہم کرنے والے کردار پر زور دیا اور اس طرح کے سیمینار کو ناگزیر قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے ایونٹس بڑے لیول پہ، بڑے اسکیل کے اوپر ہونے چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ارینج کیا۔ رسپانس واز اوور ویلمنگ، کیونکہ ہم نے جتنے پارٹیسپینٹس بلائے تھے اس سے ہمیں کافی زیادہ لوگ آ گئے، آپ کے سامنے تھا۔ اور یہ بہت اچھا ایونٹ ہے، یوتھ کے لیے اس ٹائپ کے ایونٹس ہونے چاہیے جس میں فری لانسنگ کا بتاتے ہیں۔ تمام یوتھ مل کے جو ہے فری لانسنگ میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی اسکلس کو منوائے گی، ٹھیک ہے، تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ تو ایٹ دی اینڈ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ سیمینار کا اختتام پینل کے بحث کے ساتھ ہوا جس کی میزبانی شمائل علی نے کی۔ کیمرہ مین حسن اقبال کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔
कराची में हीट वेव का इम्कान बढ़ गया, हुकूमती इदारे मुतहरक हो गए, फलाही इदारों ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ये रिपोर्ट देखिए। कराची का पारा हाई, हीट वेव का खतरा बढ़ गया। पीडीएमए ने गाइडलाइन जारी कर दी, फलाही इदारों ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। पीडीएमए ने ट्रैफिक पुलिस को अस्पतालों की जानिब आने जाने वाले रास्तों को क्लियर रखने की हिदायत कर दी। शदीद गर्मी में सड़कों पर ड्यूटी करने वाले एहलकारों के लिए पानी की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत की, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम शुरू कर दिए। एहलकारों के लिए पानी के कूलर और बोतलों का इंतजाम कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं कि मौसम सर्द हो या गर्म, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। हीट वेव के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पीडीएमए की जानिब से जो हीट स्ट्रोक के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उस पर हमारे डीआईजी ट्रैफिक और हमारे एसपी साहब सिटी की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं और उस पर बताया गया है कि आप जो आपके पॉइंट्स ड्यूटी के हैं वहाँ भी पानी का माकूल इंतज़ाम रखें ताकि आपके जवान जो हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और दीगर लोगों की भी जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। हीट वेव से बचाव के लिए छिपा फाउंडेशन ने भी इकदाम मुकम्मल कर लिए। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ठंडे पानी और जूस का इंतजाम कर दिया गया। छिपा रजाकार के मुताबिक जब तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार है तब तक इंतजाम जारी रहेगा। छिपा हेड ऑफिस पर भी मशरूबात और पानी का इंतजाम किया गया है। बिल्कुल कराची के दीगर इलाकों में छिपा फाउंडेशन की जानिब से हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर ठंडा पानी और शरबत फराहम किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम जहाँ जैसे गर्मी होती है इसी वजह से इसको बचाने के लिए किया जाता है। मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र वाटर कारपोरेशन ने हाइड्रेंट सेल को मुफ्त टैंकर फराम करने की हिदायत कर दी है और तमाम डिवीजन्स के अफसरान को पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शाहीन सिफ्त नौजवान तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद राशिद नसीम ने 30 सेकंड में 172 अखरोट तोड़कर नई कैटेगरी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। गिनीज बुक ने मोहम्मद राशिद को 30 सेकंड में 160 अखरोट तोड़ने के रिकॉर्ड का चैलेंज दिया था। आलमी रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले मोहम्मद राशिद नसीम ने एक और रिकॉर्ड में 3 मिनट में सबसे ज्यादा 880 फुल कॉन्टेक्ट एल्बो स्ट्राइक करने का भी रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के चन्मय शर्मा के पास था। चन्मय शर्मा ने 820 एल्बो स्ट्राइक के साथ रिकॉर्ड कायम किया था। रिकॉर्ड बनाने वाले आलमी रिकॉर्ड होल्डर मोहम्मद राशिद का कहना था कि मैं गिनीज बुक में 101 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ, मजीद 20 रिकॉर्ड बनाऊंगा। मेरी फैमिली पाकिस्तान की नहीं दुनिया की वाहिद फैमिली है जिसने मार्शल आर्ट में अलग अलग रिकॉर्ड बनाए हैं। अब मैं 20 साल में रिकॉर्ड जो है वो मजीद तोड़ रहा हूँ 2 दिनों के अंदर और मेरी फैमिली मेरे साथ है और पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वाहिद फैमिली है जिसने मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर 4 अलग अलग जो है वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं। राशिद नसीम का कहना था कि 38 दफा भारत का रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद हुकूमत ने आज तक मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरी गुजारिश है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। अगर आज के रिकॉर्ड मिला लें भारत के तो तकरीबन 38 जो है वो रिकॉर्ड जो है मैं अब तक भारत के ब्रेक कर चुका हूँ। ना मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप होती है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नर सिंध है या वजीर आजम पाकिस्तान है या सदर पाकिस्तान है, आर्मी चीफ साहब मुझसे मिले, मुझे कभी नहीं बुलाया। मेरी एफर्ट्स देखें। मार्शल आर्टिस्ट मोहम्मद राशिद नसीम के वालिद ने भी गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और बेटी ने 4 साल कबल 7 साल की उम्र में 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए, जबकि इनकी अहलिया ने 3 माह कबल भारत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। राशिद नसीम अमेरिका गॉट टैलेंट के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं। कैमरामैन अमीन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21।